नमस्कार दोस्तों, दोहरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे टॉपिक लेकर आई हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक है आज का पुस्तकें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। डायमंड इन माई पोम पुस्तक के लेखक है संजय धारवाड़कर। आगे हैं पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म और इसके लेखक है RNP सिंह। इसके बाद है ड्रीम ऑफ ए मिलियन इंडिया एंड द ओलंपिक गेम। तो इसके लेखक है पोरिया मजूमदार और नीलन मेहता। इसके आगे है कर्स ऑफ द माउंटेन और इसके लेखक है द चेन। आगे है टुर्बुलेंस एंड ट्रायम्फ द मोदी ईयर और इसके लेखक है राहुल अग्रवाल और भारती एस प्रधान। इसके बाद है क्रॉसिंग द बैरियर और इसके लेखक है मार्टिन लिविस। इसके बाद है वुमन ऑफ प्रे यानी शिकारी औरतें और इसके लेखक है सआदत हसन भट्टी। इसके बाद है नलक और नलक के है लेखक अरविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद है द वॉल्ट ऑफ विष्णु और इसके लेखक है आश्विन सांघी। इसके बाद है द लेगेसी ऑफ मिलिटेंसी इन पंजाब इंद्रजीत सिंह जैजी और डोना सूरी। कुंभ गरम पहाड़ और दिल्ली की बुलबुल अनीता जैन भटनागर। हेमंत करकरे ए डॉक्टर मेमायर जूही करकरे नावरे। फाइंडिंग द गेम्स ट्रांसफरेबल स्किल्स टू बी द बेस्ट यू कैन बी साइमन टोफेल। माइंड मास्टर विनिंग लेसन फ्रॉम ए चैंपियंस लाइफ विश्वनाथ आनंद और सुसान निनान। इसके बाद है द जर्मन हाउस एनेट हैस। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद है द मेडनेस ऑफ सनशाइन नलिनी सिंह। द मीजर ऑफ आवर लाइफ्स द गैदरिंग ऑफ विजडम टोनी मॉरिसन। मेग एंड जो वर्जीनिया कांड्रा नाउ यू सी देम एली ग्रिथिस। रेपुटेशन सारा सेफर्ड। दिस इज हैप्पीनेस नियाल विलियम्स। डेजरस एलायंस जेनी के कोहिन। वो सर्द रात नारायण सिंह राव सैलाब। शिखर और सीमाएं शरद कुमार। इन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया शशि थरूर। अस्थि और भवती डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। द डिसरोबिंग ऑफ द्रौपदी एंड अदर स्टोरीज टीनो डे सा। मेड इन चाइना परिंदा जोशी। कागज की नाव नासिरा शर्मा। गुड इकोनॉमी फॉर हार्ड टाइम अभिजीत बनर्जी एवं एस्थर डेप्लो। 2019 हाउ मोदी इन इंडिया राजदीप सरदेसाई। द टेस्टामेंट्स मार्गेट एडवुड गर्ल वुमन अदर बर्मा बर्नाडिस इवारिस्टो। इसके बाद है लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग वेंकैया नायडू। इसके बाद है रजिस्ट्रेड इंडिया विमल चालाना। द बुक ऑफ गेट्स वुमन हिलरी क्लिंटन जेल्सी क्लिंटन। इसके बाद है बोलना ही है लोकतंत्र संस्कृति और राष्ट्र के बारे में रवीश कुमार। इसके बाद है सेलेस्टियल बॉडीज जो का अलहारती। इसके बाद है इंडिया पॉजिटिव चेतन भगत। द थर्ड पिलर हाउ मार्केट्स एंड द स्टेट लीव द कम्युनिटी बिहाइंड रघुराम राजन। इसके बाद है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू। मिल्कमैन अन्ना बर्न्स। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया शशि थरूर। इसके बाद है सीक्रेट गेम्स विक्रम चंद्र। न्यूज़मैन ट्रैकिंग इंडिया इन द
मोदी एरा, राजदीप सरदेसाई, द इंग्लिश पेशेंट, माइकल ओंडातजे। इसके बाद है एग्जाम वायरस, नरेंद्र मोदी, एंसा टापेमल, माई लाइफ सो फॉर, मारिया सारोपोवा, दे कोलिशन ईयर्स 1996 से 2012, प्रणब मुखर्जी, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, स्टीफन हॉकिंग। इसके बाद है हिट रेफरेंस, सत्या नेडला, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, सौरव गांगुली, योगी आदित्यनाथ, द राइज ऑफ ए सफरेन सोशलिस्ट, परवीन कुमार। इसके बाद है दोस्तों अगला टॉपिक हमारा वर्ष और दिवस। तो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी 2020 को। मुख्य विषय लोगों, ग्रह, समृद्धि और शांति के लिए सिखाना लोगों को। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं। 31वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है वो 11 से 17 जनवरी 2020 को, और इसका मुख्य विषय है वो युवा शक्ति के माध्यम से परिवर्तन लाना। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है 24 दिसंबर 2019 को, और इसका थीम था वैकल्पिक उपभोक्ता शिकायत विवाद निवारण। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर 2019। मुख्य विषय है यू टुगेदर। चलिए अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर 2019। मुख्य विषय कीप द प्रॉमिस। चलिए अगला देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 11 दिसंबर 2019 को। मुख्य विषय है युवाओं के लिए पहाड़ों के मायने। इसके बाद देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ये 5 दिसंबर 2019 को, और इसका मुख्य विषय है वो समाज सेवी भविष्य के लिए स्वयंसेवक है। इसके बाद है विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर 2019 को, और इसका मुख्य विषय है वो मृदा संरक्षण को रोक के हमारे भविष्य की रक्षा करे। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर 2019 को। मुख्य विषय समुदाय बदलावे लाते हैं। इसके बाद है विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर 2019 को। मुख्य विषय है कोई पीछे न छूटे। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2019 को। मुख्य विषय है परिवार और मधुमेह। इसके बाद है शांति एवं विकास है तो विश्व विज्ञान दिवस 11 नवंबर 2019। मुख्य विषय है ओपन साइंस लिविंग नो वन बिहाइंड। इसके बाद है वर्ल्ड सिटीज डे 31 अक्टूबर 2019 को, और इसका मुख्य विषय है दुनिया को बदलना, भावी पीढ़ियों के लिए नवाचार और बेहतर जीवन। इसके बाद देख लेते हैं चौथा आयुर्वेद दिवस से। चौथा आयुर्वेद दिवस है वो 25 अक्टूबर 2019 को, और ये उल्लेखनीय है कि आयुष मंत्रालय ने वर्ष 2016 से प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि दिवस, धनतेरस के दिन यह दिवस मनाने का निर्णय लिया था। आगे देख लेते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर 2019 को। मुख्य विषय हमारी कार्रवाई ही हमारा भविष्य है, एक भूखमरी रहित विश्व के लिए स्वास्थ्यप्रद भोजन। आगे देख लेते हैं विश्व विद्यार्थी दिवस 15 अक्टूबर 2019। यह दिवस भारत के पूर्व राष्ट्रपति व मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के कलाम के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके बाद में देख लेते हैं ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे 15 अक्टूबर 2019 को। मुख्य विषय है सभी के लिए स्वस्थ हाथ। चलिए आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर 2019 को, और मुख्य विषय है वह है गर्ल्स फोर्स अनस्क्रिप्टिक एंड यून स्टॉपेड। इसके बाद देख लेते हैं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर 2019। मुख्य विषय है आत्महत्या की रोकथाम। चलिए अगला देख लेते हैं विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर 2019, और इसका मुख्य विषय है वो रहा चंद्रमा सितारों के लिए प्रवेश द्वार। आगे है विश्व पर्यावरण दिवस 7 अक्टूबर 2019, अक्टूबर माह का प्रथम सोमवार, और मुख्य विषय है वो 40 द टेक्नोलॉजी एज एन इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफॉर्म
वेस्ट टू वेल्थ। विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर 2019। मुख्य विषय युवा शिक्षक पेशे का भविष्य। आगे देख लेते हैं विश्व हृदय दिवस। विश्व हृदय दिवस है 29 सितंबर 2019 को और इसका मुख्य विषय है वो रहा माई हार्ट योर हार्ट। विश्व पर्यटन दिवस 27 दिसंबर 2019। मुख्य विषय है पर्यटन एवं रोजगार सभी के लिए बेहतर भविष्य। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा इस दिवस को मनाने के लिए भारत को मेजबान देश चुना गया था। विश्व समुद्री दिवस 26 सितंबर 2019। सितंबर माह का अंतिम गुरुवार। मुख्य विषय समुद्री समुदाय में महिलाओं को सशक्त बनाना। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर 2019। मुख्य विषय शांति के लिए जलवायु कार्यवाही। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर 2019। मुख्य विषय सहभागिता। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर 2019। मुख्य विषय साक्षरता और बहुभाषावाद। चलिए अगला देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त 2019 और मुख्य विषय है परिवर्तनकारी शिक्षा। आगे देख लेते हैं विश्व के स्थानीय लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 9 अगस्त 2019। मुख्य विषय देसी भाषाएं। विश्व स्तनपान सप्ताह 1 से 7 अगस्त 2019। स्लोगन। आगे देख लेते हैं विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई 2019। मुख्य विषय है वो है मानव तस्करी कार्रवाई के लिए अपनी सरकार का आह्वान। इसके बाद देख लेते हैं विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई 2019। मुख्य विषय हेपेटाइटिस की समाप्ति है तो निवेश। विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई 2019। मुख्य विषय है वो है लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क। इसके बाद देख लेते हैं सांख्यिकी दिवस 29 जून 2019। मुख्य विषय सतत विकास लक्ष्य। इसके बाद देख लेते हैं वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे 21 जून 2019। इसके बाद विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून 2019। स्लोगन सुरक्षित रक्त सबके लिए। वर्ष 2019 में इस दिवस के लिए मेजबान देश रवांडा था। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2019। मुख्य विषय बच्चों को क्षेत्र में नहीं बल्कि सपनों पर कार्य करना। विश्व महासागर दिवस 8 जून 2019। मुख्य विषय लिंग और महासागर। प्रथम विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019। मुख्य विषय खाद्य सुरक्षा सभी का सरोकार। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2019 को। मुख्य विषय वायु प्रदूषण को समाप्त करना। इस वर्ष चीन इस दिवस का मेजबान देश रहा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई 2019। मुख्य विषय तंबाकू और फेफड़े का स्वास्थ्य। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई 2019। मुख्य विषय हमारी जैव विविधता हमारा भोजन हमारा स्वास्थ्य। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2019। मुख्य विषय लोकतंत्र के लिए मीडिया दुष्टाचार के समय में पत्रकारिता और चुनाव। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 26 अप्रैल 2019। मुख्य विषय गोल्ड तक पहुँचे बौद्धिक संपदा और खेल। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल 2019। मुख्य विषय मलेरिया का उन्मूलन हमारे प्रयास से संभव। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2019। मुख्य विषय हमारी प्रजातियों की रक्षा। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2019। मुख्य विषय सभी के लिए स्वास्थ्य हर व्यक्ति हर जगह। चलिए अगला देख लेते हैं विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च 2019। मुख्य विषय यही समय है। विश्व जल दिवस 22 मार्च 2019। मुख्य विषय किसी को पीछे नहीं छोड़ना। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 21 मार्च 2019। मुख्य विषय वन और शिक्षा वनों से प्रेम करना सीखना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च
2019 मुख्य विषय सम्मान सोचे स्मार्ट बनाए बदलाव के लिए नया करे। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 2019 मुख्य विषय लोगों के लिए विज्ञान और विज्ञान के लिए लोग। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी 2019 मुख्य विषय है वो रहा विकास शांति निर्माण और सामंजस्य है तो स्वदेशी भाषाएं मायने रखती है। आगे देखते हैं विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी 2019 मुख्य विषय संवाद सहिष्णुता और शांति। इसके बाद है विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी 2019 मुख्य विषय रहा आई एम एंड आई विल। वर्ष 2019 3 वर्षीय आई एम एंड आई विल अभियान की शुरुआत का प्रतीक है। आगे देख लेते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी 2019 मुख्य विषय आर्द्र भूमि और जलवायु परिवर्तन। इसके आगे है राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 25 जनवरी 2019 मुख्य विषय है कोई मतदाता न छूटे। चलिए अगला टॉपिक देख लेते हैं। हमारा अगला टॉपिक है संघ और संगठन। 24 दिसंबर 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडल समिति द्वारा रसायन और पेट्रो रसायन विभाग की असम गैस क्रैकर परियोजना एसजीसीपी को लागू करते हुए केंद्रीय मंत्री सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के प्रशासनिक नियंत्रण को हस्तांतरित करने हैं तो मंजूरी प्रदान की गई। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड BCPL के। चलिए अगला देख लेते हैं दिसंबर 2019 में वैश्विक इस्पात कंपनी ऑस्लेर मित्तल ने अधिग्रहण किया और इसे एस्सार स्टील इंडिया लिमिटेड कंपनी का। दिसंबर 2019 में निप्पन स्टील कॉरपोरेशन के साथ संयुक्त उद्यम ऑस्लेर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड का गठन किया गया। इस संयुक्त उद्यम में ऑस्लेर मित्तल की हिस्सेदारी है कितनी 60%। चलिए अगला देख लेते हैं दिसंबर 2019 में भारत बॉन्ड ETF नामक भारत का पहला कॉर्पोरेट बॉन्ड ETF लॉन्च किया गया एडलवाइस AMC द्वारा। संयुक्त उद्यम ऑस्लेर मित्तल निप्पन स्टील इंडिया लिमिटेड ANAS इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया आदित्य मित्तल को। 24 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा असम स्थित विद्रोही समूह पर प्रतिबंध की अवधि को 5 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड पर। चलिए अगला देखते हैं 18 नवंबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया किस पे है न्यू ट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिलिंग पे HNLC पर। 18 नवंबर 2019 को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राज्य निवेश और निर्यात को नई दिशा प्रदान करने हेतु तो स्थापित किया जाने का निर्णय विदेश सहयोग विभाग द्वारा। अगस्त 2019 में देश में ऋणात्मक ब्याज दर पर होम लोन प्रदान करने की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला बैंक है डेनमार्क का जिसके JYSKE बैंक। चलिए अगला देख लेते हैं 1 अगस्त 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक ने देश में नियमित बैंक सेवाएं देने की अनुमति प्रदान की बैंक ऑफ चाइना को। किसको? बैंक ऑफ चाइना को। गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में परिचालन शुरू करने वाला पहला विदेशी बैंक होगा स्टैंडर्ड चार्टर्ड ब्रिटेन। चलिए अगला देख लेते हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रदत्त मंजूरी के तहत राष्ट्रीय खनिक स्वास्थ्य संस्थान का विलय एकीकरण किया गया किसमें ICAMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान अहमदाबाद में। इसके बाद केंद्र सरकार ने खालिस्तान
समर्थन समूह सिख फॉर जस्टिस पर राष्ट्रीय विरोध गतिविधियों के कारण प्रतिबंध लगाया। गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम 1967 की धारा 3(a) के तहत। चलिए, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO और राष्ट्रीय परिदृश्य सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर स्थापित की जाने वाली नई इकाई है, वो है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO। इसके बाद है मई 2019 में आतंकी समूह ISIL खोरासाना पर प्रतिबंध लगाया गया संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा। केंद्र सरकार ने जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश JMP को प्रतिबंध आतंकी संगठन घोषित किया मई 2019 में। कब? मई 2019 में। इसके आगे हमारे हैं आयुक्त और समिति। दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सुधार है तो एक 7 दिवसीय मंत्री समूह का गठन किया और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में। इसके बाद 26 नवंबर 2019 को युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल संहिता 2017 की समीक्षा है तो विशेषज्ञों की समिति गठित की गई। इसकी अध्यक्षता कौन करे थे? न्यायमूर्ति मुकुंदगम शर्मा। चलिए आगे देख लेते हैं। 11 नवंबर 2019 को नई जल नीति का मसौदा तैयार करने हैं तो समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? मिहिर शाह। इसके बाद देख लेते हैं 29 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार द्वारा दूरसंचार क्षेत्र वित्तीय दबाव को कम करने हैं तो सचिवों की समिति का गठन किया गया और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? कैबिनेट सचिव राजीव गौबा। इसके बाद देख लेते हैं 17 अगस्त 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूत बनाने हैं तो रक्षा खरीद प्रक्रिया 2016 और रक्षा खरीद मैनुअल 2019 की समीक्षा है तो एक समिति का गठन को मंजूरी दी महानिदेशक अधिग्रहण की अध्यक्षता में। चलिए देख लेते हैं 16 अगस्त 2019 को उच्चतम न्यायालय ने 4 धाम परियोजना के पारिस्थितिकी पहलुओं की समीक्षा है तो एक स्वतंत्र समिति का गठन करने का आदेश दिया। प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं देहरादून पीपुल्स साइंस इंस्टीट्यूट के निदेशक रवि चोपड़ा की अध्यक्षता में। इसके बाद है 26 जुलाई 2019 को वर्ष 2020 एवं 2024 के ओलंपिक की तैयारियों के समन्वय में रणनीति बनाने हैं तो 10 दिवसीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी किरेन रिजिजू की अध्यक्षता में। 25 जुलाई 2019 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लोक लेखा समिति PAC का गठन किया था। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी की अध्यक्षता में। 27 जून 2019 को केंद्र सरकार द्वारा थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2011-12 की वर्तमान श्रृंखला में संशोधन है तो एक कार्य दल गठित किया गया। नीति आयोग के सदस्य कृषि प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। चलिए आगे देखते हैं 3 जुलाई 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोर निवेश कंपनियों है तो विनियामक और पर्यवेक्षी फ्रेमवर्क की समीक्षा है तो कार्य समूह का गठन किया और कार्य समूह के अध्यक्ष थे तपन राय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के गैर कार्यपालक अध्यक्ष। इसके बाद है जून 2019 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों का कायाकल्प करने हैं तो 8 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया। यूके सिन्हा सेबी के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में। इसके बाद दे रहे हैं 4 सितंबर 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोऑपरेटिव ऋण के लिए द्वितीय बाजार के विकास पर गठित 6 सदस्यीय कार्य बल ने
रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके किसके अध्यक्षता में? TN मनोहरन केनरा बैंक के चेयरमैन है ये। चलिए, 9 सितंबर 2019 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आवास वित्त प्रतिभूतिकरण बाजार के विकास पर गठित 6 सदस्यीय समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर हर्षवर्धन, बेन एंड कंपनी के वरिष्ठ सलाहकार। चलिए आगे देख लेते हैं। 17 मई 2019 को विकासशील डिजिटल भुगतान पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट RBI को सौंपी। इस समिति के अध्यक्ष थे नंदन नीलेकणी, UIDAI के पूर्व अध्यक्ष। चलिए, इसके बाद हमारी है योजना परियोजना। क्या है? योजना परियोजना। 17 जनवरी 2020 को IRCTC द्वारा संचालित ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन शुरू किया गया, अहमदाबाद से मुंबई रेल मार्ग पर। 6 जनवरी 2020 को स्कूल व कॉलेज की छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु सुकन्या योजना का तीसरा संस्करण शुरू किया गया। कहाँ पे? कोलकाता पुलिस द्वारा। किसके द्वारा? कोलकाता पुलिस द्वारा। चलिए, 3 जनवरी 2020 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा सुधारक सावित्रीबाई फुले के जन्म दिवस के अवसर पर राज्य के सभी जिलों में साइबर सुरक्षा को लेकर जागरूकता शिविर आयोजित किए जाने हैं तो शुरू की गई पहल साइबर सेफ वुमेन। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने दृष्टिबाधित किसके लिए? दृष्टिबाधित लोगों को नोट की पहचान करने की मदद है तो लॉन्च किया मणि ऐप। कौन सा ऐप? मणि ऐप। 30 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा लॉन्च की गई EBCAS नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो परियोजना का उद्देश्य है 1.5 लाख से अधिक कर्मचारियों को मानवीय प्रक्रिया के बजाय डिजिटल माध्यम से प्रशिक्षण हासिल करने में मदद प्रदान करना। 20 दिसंबर 2019 को भारतीय और पर्यावरण में अनुसंधान, ज्ञान और जागरूकता को बढ़ावा देने हैं तो शुरू किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम इको नेटवर्क। कौन सा? इको नेटवर्क। इसके बाद है 18 दिसंबर 2019 को महिला सशक्तिकरण है तो राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई योजना IM शक्ति, इंदिरा महिला शक्ति निधि। 18 दिसंबर 2019 को ओडिशा के मुख्यमंत्री द्वारा जल उपकर के संग्रह है तो मिशन शक्ति के सदस्यों को जोड़ने हैं तो लॉन्च किया जल साथी ऐप। दिसंबर 2019 में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग लोगों को सहायता प्रदान करने हैं तो केरल सरकार द्वारा शुरू की गई 2 सामाजिक कल्याण योजनाएं विजय मर्तम और सहचरी। चलिए आगे देख लेते हैं। 2 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा शुभारंभ डॉक्टर YSR आरोग्य श्री आसरा योजना। दिसंबर 2019 में भारतीय रेलवे द्वारा नई ट्रेन हिमदर्शन एक्सप्रेस शुरू की गई कालका हरियाणा और शिमला हिमाचल प्रदेश के बीच। दिसंबर 2019 में ओडिशा सरकार द्वारा स्कूल छात्रों के लिए लॉन्च किया गया स्मार्ट लर्निंग एप्लीकेशन। कौन सा है? मधु ऐप। जल जीवन मिशन का लक्ष्य देश में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने के पानी की आपूर्ति है तो घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना 2024 तक। चलिए आगे देख लेते हैं।
केंद्र सरकार आगामी 5 वर्षों में देश भर में 100 से अधिक स्थानों पर हुनर हाट आयोजन करेगी। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हुनर हाट का आयोजन किया जाता है। उस्ताद योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत? उस्ताद योजना के तहत ओडिशा सरकार ने केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान योजना के साथ विलय किया गया। आजीविका और आय संवर्धन के लिए कृषक सहायक योजना का 14 नवंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सरकारी स्कूलों को प्रतिस्पर्धी संस्थानों में परिवर्तन करने हेतु शुभारंभ किया गया। मानावाड़ी नेडू योजना। चलिए आगे देख लेते हैं। 16 अक्टूबर 2019 को विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में लॉन्च योजना खाद्य सुरक्षा मित्र योजना। 10 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा बेंगलुरु स्थित इसरो मुख्यालय में प्रतिभाशाली छात्रों के कौशल के विकास हेतु शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नवाचार शिक्षण कार्यक्रम ध्रुव का। मॉरिशस का पहला कागज रहित अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ द्वारा किया गया। चलिए आगे देख लेते हैं। 1 अक्टूबर 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षकों और विद्यार्थियों को डिजिटल शिक्षा के अवसर सुलभ कराने हेतु शुभारंभ किया गया जिज्ञासा परियोजना का। जमरानी बांध योजना निर्मित की जा रही है गोला नदी पर नैनीताल। 26 सितंबर 2019 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा भोपाल मेट्रो रेल योजना का शिलान्यास किया गया। इसका नाम रखा जाएगा भोज मेट्रो रेल। क्या? भोज मेट्रो रेल। दक्षिण एशिया की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम उत्पादक पाइपलाइन जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री के वीपी शर्मा ओली द्वारा शुभारंभ किया गया मोतीहारी अमलेखगंज तेल पाइपलाइन परियोजना। मोतीहारी बिहार के अमलेखगंज नेपाल तक 69 किमी लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया गया। कहाँ? भारत द्वारा। किसके द्वारा? भारत द्वारा। आदिवासी परिवार में बच्चे के जन्म और परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर सहायता प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना मुख्यमंत्री मदद योजना। 10 अगस्त 2019 को झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने। जुलाई 2019 में 4,900 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मंजूरी प्रदान नदी इंटरलिंकिंग परियोजना बिहार की कोसी मेची नदी इंटरलिंकिंग परियोजना। विश्व की पहली अल्ट्रा फास्ट हाई पावर लूप परियोजना की स्थापना की जाएगी। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। 1 अगस्त 2019 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 4 राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में शुरू की गई वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। 31 जुलाई 2019 को महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अहमदनगर जिले के नीमगांव कोरहले में उद्घाटन किया ड्रोन आधारित मानचित्रण परियोजना का। 2 अगस्त 2019 को समाज में लड़कियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से वहली ड्रिकी परियोजना का शुभारंभ करने वाला राज्य है कौन सा? गुजरात। मुख्यमंत्री कुंभ विकास योजना
का उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को कृषि क्षेत्र में आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना। दमन गंगा पिंजल नदी लिंक परियोजना संबंधित है किससे? महाराष्ट्र से। बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर निर्मित की जाएगी डममारा जल विद्युत परियोजना। छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गई पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद केंद्र सरकार उन्हें प्रतिमाह न्यूनतम पेंशन के रूप में प्रदान करेगी 3000 रुपये। राष्ट्रीय रक्षा कोष के अंतर्गत पीएम छात्रवृत्ति योजना में लड़कों और लड़कियों की प्रति माह प्रदत्त छात्रवृत्ति की राशि बढ़ाकर कर दी गई 2500 रुपये और 3000 रुपये। निवेशकों और असाधारण प्रतिभाओं डॉक्टर, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक और छात्र के लिए एक स्थायी निवास योजना गोल्डन कार्ड शुरू की गई संयुक्त अरब अमीरात में। मार्च 2019 में किसानों को बाजारों के साथ जोड़ने हैं तो कॉफी ई मार्केट प्लेस नामक प्रायोगिक योजना का शुभारंभ हुआ। कहाँ पे? नई दिल्ली में। छात्रों एवं अभिभावकों को महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रशासित करने हैं तो नया ब्रॉडकास्ट ऐप शिक्षा प्रणाली लॉन्च हुआ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संगम परियोजना संचालित है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। वन फैमिली वन जॉब योजना संचालित है सिक्किम में। स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना है। जनजातीय सर्किट का विकास जसपुर, कुरी, कमलेश्वर, मेनपाट, महेशपुरी, कुर्दर, सरोधादर, गंगरेल, कोंडागांव, नथिया, नवागांव, जगदलपुर, चित्रकूट, तीर्थगढ़। चलिए आगे देख लेते हैं संधि और समझौते। 10 जनवरी 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में तकनीक सहयोग समझौता को मंजूरी प्रदान की गई। फ्रांस के साथ हुए समझौते को 3 जनवरी 2019 को सीएसीसी में ई गवर्नेंस सर्विस इंडिया ने फास्टैग की बिक्री है तो समझौता ज्ञापन का हस्ताक्षर किए पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के साथ। चलिए आगे देख लेते हैं। 24 दिसंबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से निपटने के क्षेत्र में सहयोग विषय है तो अनुबंधन को मंजूरी प्रदान की गई भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य। दिसंबर 2019 में अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा द्वारा हस्ताक्षर USMCA पर। 3 नवंबर 2019 को भारत एवं उज्बेकिस्तान के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर। सैन्य चिकित्सा व सैन्य शिक्षा क्षेत्र में सहयोग है तो 23 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा भारत और सेंट विंसेंट द ग्रेनेडाइंस के मध्य समझौते को कोरियतर मंजूरी। चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली के क्षेत्र में सहयोग पर। देश का पहला राज्य जहां GOTTPMU की स्थापना है तो समझौता पर हस्ताक्षरित। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्थापित करने वाला सार्वजनिक क्षेत्र का पहला उपक्रम है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने सौर तापीय ऊर्जा क्षेत्र में लाभार्थियों के लिए कौशल
विकास कार्यक्रम शुरू करने हैं तो समझौता किया संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के साथ। अगस्त 2019 में इंडिया बैंक ने ग्राहकों के लिए समग्र वित्तीय नियोजन समाधान पेश करने हैं तो बैंक इंश्योरेंस समझौते पर हस्ताक्षर किया SBI लाइफ इंश्योरेंस के साथ। अगस्त 2019 में सार्वजनिक क्षेत्र के 3 केंद्रीय प्रतिष्ठानों राष्ट्रीय एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड नालको, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड HCL और मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड MECL के बीच एक संयुक्त उद्यम की स्थापना है तो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ। इससे संयुक्त उद्यम का नाम होगा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नए वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।